नमस्कार मित्रों, रंगीला साउंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंजर 502 का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्या चेक करते हैं क्या फॉल्ट है। इसमें सप्लाई देने के बाद मालूम पड़ा इसका फैन चल रहा है, लेकिन पावर ऑन के इसका फैन स्टार्ट है, लेकिन पावर ऑन के इंडिकेटर नहीं बता रही है। इसलिए हम उसके ओपन करके उसका वोल्टेज चेक करते हैं। एक बार मालूम पड़ जाएगा क्या है। तो उसके लिए हम पहले 2 फिल्टर पर वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज चेक करने के बाद मालूम पड़ा कि फिल्टर पर वोल्टेज सही आ रहे हैं, 5-6 वोल्टेज सही आ रहे हैं। तो अब उसके लिए हमको ड्राइवर बोर्ड ओपन करना पड़ेगा और मालूम करना पड़ेगा क्या फॉल्ट है इसमें। ओपन करने के बाद हम इसके शॉर्टिंग नहीं, इसके लिए नीचे कुछ रख लेते हैं ताकि कुछ शॉर्टिंग ना हो। बारीक से पहले तो देख लेते हैं कुछ ऊपर से दिखाई देता है नहीं है, तो सही दिख रहा है। लेकिन ऑन करके हम उस पर वोल्टेज 2 ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। कुछ है, एक ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज सही आ रहे हैं, दूसरे पर वोल्टेज नहीं मिल रहे। 4007 का अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ किया हुआ है। पहले पे वोल्टेज मिल रहे, दूसरे पे वोल्टेज नहीं मिल रहे। इसके लिए हम चेक करते हैं आगे क्या प्रॉब्लम है। तो बारीक से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन पीछे से उसकी कोई ट्रैक टूटी हुई है नहीं, वो जांच कर लेते हैं, मालूम पड़ जाएगा वोल्टेज किन कारण से नहीं मिल रही। तो वो वाली ट्रैक ओपन लग रही है, हाँ सही में वो ट्रैक टूटे हुए है। तो उस पर हम एक्स्ट्रा जंपर लगा के उसको ठीक कर देते हैं। तो हमने जंपर लिया है और उसको हम लगा कर चेक कर लेते एक बार। बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है इस पोर्ट में, ताकि कोई और लग ना जाए शोल्डर उसका। वो अलग से जंपर लग चुका है। तो एक बार हम उस पर वोल्टेज ऑन करके चेक कर लेते हैं इतना बहुत सही हुआ है नहीं हुआ है। तो एक बार पावर ऑन किया है, लेकिन ऑन करने के बाद भी उसकी पावर ऑन करने के बाद भी उसमें एलईडी नहीं चल रही है। तो और भी कुछ इसमें फॉल्ट हो सकता है, तो हम उसको चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो हम उसके ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, दोनों ही ट्रांजिस्टर चेक करना पड़ेगा। वैसे तो ट्रांजिस्टर सर्किट से बाहर ओपन करके ही उसको चेक किया जाता है, लेकिन हम आज अंदर ही इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा फॉल्ट लग नहीं रहा है। तो कई बार उसमें वो डायोड वो सब आता है, वो चेक करना पड़ता है। तो हमने चेक किया तो उसमें दिखा रहा है कि रजिस्टर पूरा जला हुआ दिख रहा है, सामने से दिख रहा है रजिस्टर पूरा जल चुका है इसमें। तो हम उसको एक बार निकाल कर चेक करना पड़ेगा रजिस्टर। तो हम उसको शोल्डर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल के हम उसको चेक करना पड़ेगा मीटर से। दिखने में तो साफ दिख रहा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम उसको चेक करना पड़ेगा उसकी वैल्यू क्या है। सॉरी मित्रों, पूरा जल चुका है। तो हम उस पर दूसरा तो हो रजिस्टर डालना, हम उस पर 47 का रजिस्टर यूज होता है उसमें, तो नया डाल देते हैं। 47 ओम्स का रजिस्टर है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें नया डाल देते हैं। डालने के बाद ही हमको मालूम पड़ेगा कि और कुछ फॉल्ट है या नहीं है। तो इसमें अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा वो भाग इसमें कट करना पड़ेगा।
और हम उसमें तो एक बार उसमें हम सोल्डर भी कर लेते हैं ताकि कुछ लूज ना हो जाए। लगता है वो फाइनल रिपोर्ट हमें मिल चुका है। तो एक बार हम उसको पावर ऑन करके ही चेक करना पड़ेगा कुछ फॉल्ट है नहीं है। हमने स्विच ऑन किया है और हमारी पावर ऑन की स्विच स्टार्ट हो चुकी है। तो हम उस पर वैसे ही सर्किट ओपन रख के हम उसको चेक करेंगे। तो हमने उसको इनपुट दिया हुआ है पहले से ही, तो हमको मालूम पड़ा कि उसका आउटपुट तो हमें मिल रहा है लेकिन वो सिग्नल एलईडी नहीं जल रही। तो हम उसको वॉल्यूम बढ़ाने के बाद भी उसकी सिग्नल एलईडी नहीं चल रही है। तो उसका साउंड इफेक्ट सही से मिल रहा है, आउटपुट मिल चुका है। तो इसके लिए हमें सिग्नल एलईडी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए हमें कुछ और भी कुछ इसमें फॉल्ट हो सकता है। हमारी सर्किट सही हो चुकी है लेकिन उसकी सिग्नल इंडिकेटर नहीं बता रही है। हम उसका रीसेट जो यूज होता है उसमें घुमा कर चेक करते हैं, मिलती है नहीं मिलती, तो नहीं मिल रही इसमें भी। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रीसेट ख़राब हो चुकी है। तो प्रीसेट हमको निकालने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या है। पहले तो हम इसको घुमा कर चेक कर रहे हैं लेकिन इंडिकेटर नहीं दिखा रही है सिग्नल की। तो हमें उसको निकालने के बाद ही इसको फिर एक बार उसको हम चेक कर लेते हैं। कुछ दिखा रहे मीटर पे कुछ साइन नहीं हो रहा है, तो हम एक बार चेक करते हैं। तो 20 के की यूज़ होती है इसमें, तो हम उसको के पर डाल के यूज़ करते हैं किलोवाट पर। तो इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है, कुछ रीडिंग शो नहीं हो रहा है। फाइनली वो प्रीसेट ही उसको ओपन करने पड़ेगा। ओपन करने के बाद इसमें हम दूसरी वाली प्रीसेट लगा कर चेक कर लेते हैं। तो दूसरी वाली प्रीसेट मीटर से चेक करके दिखाएंगे, उसमें 20 के सही मिल रहा है। तो हम इसमें नए ही प्रीसेट डाल देते हैं। हमारे पास वो पुरानी प्रीसेट पड़ी हुई थी, उसमें निकाल के डाल दी हमने। तो एक बार उस पर हम सोल्डरिंग करके तीनों ही लेग पर हम उस पर सोल्डर कर देते हैं। सही से सोल्डर करना पड़ेगा इसमें। और हमारी प्रीसेट हम उस पर क्लीनिंग डाल के इसको क्लीन करना पड़ेगा ताकि इसमें कुछ गंदा ना हो। पूरी हम सर्किट उसको हम साफ़ कर लेते हैं जहाँ भी हम सोल्डर यूज़ किया हुआ था। तो पूरा हमने वो साफ़ कर दिया सर्किट। तो एक बार हम फिर से उसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ है। तो हम एम्पलीफायर ऑन करके, इसमें पहले से इनपुट दिया हुआ है, तो एक बार हम ऑन, हमारी एलईडी स्टार्ट हो चुकी है ऑन की, पावर ऑन की। तो एक बार हम उस पर इनपुट दे के चेक करते हैं, कुछ हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, तो हमको शो हो रहा है हमारे सिग्नल एलईडी स्टार्ट हो चुकी है। तो ज़्यादातर ऐसे फॉल्ट में प्रीसेट ही ख़राब होती है, जो उसकी आईसी होती है वो ख़राब नहीं होती है। तो हमने प्रीसेट नया डाल दिया तो स्टार्ट हो गई। हमारा आउटपुट सही से मिल रहा है, सिग्नल भी दिखा रहा है। तो हम उसको सर्किट को अंदर डाल के ही चेक करेंगे। देखिए साथियों, हमारा एम्पलीफायर पूरा ठीक हो चुका है। इसमें हमको
पहले तो हमको 3 फॉल्ट मिले हैं। पहले तो वो ट्रैक टूटा हुआ था, दूसरा फॉल्ट 7 का रजिस्टर जला हुआ निकला, और तीसरा फॉल्ट था हमारा वो प्रीसेट ख़राब निकला। तो हमने वो 3 ही फॉल्ट ओके कर दिए और हमारा एम्पलीफायर पूरा स्टार्ट हो चुका है। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं।